नमस्कार दोस्तों, मैं संकल्प भारत न्यूज़ के साथ में लखन यदुवंशी। अभी आए हम गांव जाजरू में, और गांव जाजरू के एक प्राचीन मंदिर में जो बहुत ही प्राचीन है, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज कथा का 7वां दिन है, और आज का कथा का जो विषय था वो रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह आज संपन्न हुआ है। तो आइए इस विषय में हम महाराज जी से बात करते हैं, जानते हैं आज की कथा का आनंद किस तरह से आया और किस तरह से गांव जाजरू के अंदर ब्रज मंडल का वो आनंद आया, वो कथा का समापन हुआ। जिस तरह से उन्होंने कथा कही, बड़े ही आनंद के साथ में श्रोतागणों ने ये कथा सुनी, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। तो महाराज जी, आज का जो कथा का विषय था वो क्या था? सर्वप्रथम संकल्प भारत न्यूज़ के माध्यम से हम सभी को राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर स्वामी जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का 9 दिवसीय, उसमें आज की मुख्य जो कथा थी वो कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा थी। कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा जो जीव और परमात्मा का मिलन है, जिसके द्वारा जीव परमात्मा में अपना स्थान प्राप्त करे, यही उस विवाह का मुख्य उद्देश्य था। और भी कथाएं आई, जैसे महाराज की कथा आई, जिसमें सिर्फ रस ही रस है, जिसका आनंद लेकर के भक्तों ने उस आनंद की अनुभूति की, उस परमात्मा की अनुभूति की, और प्रसन्नचित्त होकर के आनंद के साथ में कथा श्रवण की। आपने जो आनंद का विषय में जो बात बताई, बड़ी अनुभूति हुई है उनको जान करके, और इस विषय में महाराज जी से बात करेंगे जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया, और उनके हार्दिक इच्छा थी कि इस गांव में कथा हो, और किस तरह से आपने इस आयोजन को संपन्न किया, महाराज जी बताइए। वकील साहब, आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। आपके लिए, आपने यहाँ जाजरू में आकर के और इस कथा का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान की जो कथाएँ हैं, ठाकुर जी की जो कथाएं बड़े परिश्रमों के साथ होती हैं, और मेरा जीवन इसी में निकल गया 10 साल के से। और जो हमारे कृष्ण स्वरूप ठाकुर जी जो कथा कह रहे हैं, इनका भी जीवन साथ साथ में हमारा 25 साल से चलता है। तो ये धर्म का कार्य एकदम लंगड़ा हो चुका है। इसको साधने के लिए बड़े विश्वास और धैर्य की ज़रूरत है, बड़े धर्म की ज़रूरत है, बहुत तगड़े विश्वास की आवश्यकता है, तब जा कर के लोगों के अंदर विश्वास जागृत होता है। नहीं, लोग बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं। आजकल कली काल का बात चला हुआ है, कलयुग चला हुआ है। उस इंटरव्यू में पास होना सब ये कृष्ण की कृपा है, मेरे परम पूज्य ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी भी हमारे साथ बहुत दिन से रह रहे हैं, 20-25 साल से। इन्हीं की कृपा के द्वारा, भोले बाबा की कृपा के द्वारा ये कार्य हो रहा है। धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमको ज्वाइन किया। आइए जानते हैं हम ग्रामीण लोगों से कि उनको कथा में किस तरह से आनंद आया। भाई साहब, आपका शुभ नाम? ज्ञानेंद्र डागर। तो आपको आज की कथा में किस तरह आया, किस तरह की अनुभूति हुई? क्या आपको ऐसा लगा कि ब्रजमंडल का सारा जो आनंद है वो आपको यहाँ मिला है इस कथा के माध्यम से? आज की कथा के माध्यम से पूरा रुक्मिणी विवाह का जो संस्कार जो हुआ है यहाँ आके ऐसा लगा कि राधा और कृष्ण जी स्वयं आके यहाँ पधारे हैं। भगवान का पूरा वास रहा है यहाँ आज की कथा में, और पिछले जो 7 दिन से चली आ रही है। इतना आनंद है यहाँ, जैसे वृंदावन का सारा रस यहीं आ गया है, सारा वृंदावन यहीं आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण लोगों से बात करके इस कथा का जो आनंद है वो बड़ा ही आनंद है, अद्भुत आनंद है, मनमोहक आनंद है, और आज का विषय बड़ा ही शानदार था। तो हम जानते हैं, हमारे सामने हमारे एक बुजुर्ग हैं, एक भाई साहब हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगत सिंह डागर। तो आज आपको इस कथा में किस तरह का आनंद आया, और किस तरह का आपने अनुभव किया, और किस तरह की अनुभूतियाँ हुई आपको आध्यात्मिक तौर पर? आज इस कथा का आनंद आज ही नहीं, पिछले 17 तारीख से लेकर आज तक की टाइम में बड़ा आनंद आ रहा था। पूरे गांव का सहयोग, गांव जाजरू के सभी नौजवान साथी, माताएं, बहन, सभी ने यहाँ हिस्सा लिया, सभी ने आकर के पूरा आनंद उठाया। और ये जो कथा हुई है बहुत अच्छी कथा हुई है, क्योंकि सभी के सहयोग से, सभी के विश्वास के साथ ये कथा शुरू हुई है। और 27 तारीख का इसका भंडारा रखा हुआ है। तो सभी समस्त ग्राम के लोग, जाजरू गाँव के डागर
के और साधु बिरादरी के लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर सब ने अपना चंदा इकट्ठा किया जैसे जैसे हुआ। और ये जो कथा का आयोजन हुआ 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये प्रोग्राम रहेगा और 27 तारीख को फिर भंडारा रहेगा। तो आदरणीय गांव के सभी बुजुर्गों को, माता बहनों को और आप जैसे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम देकर यहाँ आए और स्वयं आकर के कथा के बारे में हमसे बात की। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे भी ये कथा होती रहेंगी। और हमारे जो महाराज है बालकृष्ण महाराज जी जो मंदिर पर है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, वो भी गाँव में गए और गाँव ने उसी तरीके से पूरा सहयोग किया। तो आदरणीय भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छी कथा रही, बहुत अच्छी। आज ही नहीं, ये कथा का तो आनंद पिछले 17 तारीख से अब तक चल ही रहा, बहुत अच्छा आनंद आ रहा, बहुत अच्छा। हमारे निकटवर्ती गांव जो मलेना सागरपुर है, झाड़ छतरी के काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और हमारी माता बहनें आती हैं। बड़ा अच्छा सत्संग होता है। भागवत जो कहने वाले बड़े अच्छे हैं, हमारे जो भागवत जी आए हैं बहुत अच्छे भागवत जी आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और आज जब ये आरती हुई, आरती के दौरान हमारे कुछ भाइयों ने वीडियो बनाई है। हमारा शिव है, शिव की यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है, वो त्रिशूल भी मूवमेंट कर रहा था आरती के टाइम, वो मूव कर रहा था और ऊपर घरावल वो हिल रही थी। तो कोई परमात्मा का कोई आशीर्वाद है, हम ये नहीं कहते कि भगवान का आशीर्वाद है। चारों दिशाओं से सब भगवान यहाँ आए हैं, सब सुनने के लिए माताएं बहनें बैठी हैं, सभी भाई बैठे हैं, बुजुर्ग सभी बैठे हैं। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने संकल्प भारत को ज्वाइन किया। और मैं संकल्प भारत न्यूज़ के साथ में लखन, आप सबका बहुत बहुत जी। आप कुछ कहना चाहिए? मुफ्त में तो भैया ऐसा है, बरकल में रहा था 8 साल वकील साहब और 6-7 साल मलेना में रहा। मैंने तो धर्म का प्रचार जितना भी होता है, इतना भी तोड़ मरोड़ करके कि हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये हम कार्य करते हैं, तन मन धन से जुड़ते हैं और ठाकुर जी इस कार्य को सफल करते हैं। राधे 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 राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।